नमस्कार। बजट से ठीक पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार के द्वारा यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसको कर्मचारी संगठनों के द्वारा तगड़ा झटका बताया गया है। तो क्या है पूरी जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों के द्वारा इसको तगड़ा झटका बताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के द्वारा कहा गया है कि सरकार ने बजट से पहले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद ही बीआरएस मिलेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद कर्मचारी को पेंशन के लिए 60 वर्ष की आयु तक इंतजार करना होगा। अगर कोई कर्मचारी 45 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट लेता है तो पेंशन के लिए 15 साल तक उसको इंतजार करना पड़ेगा। पटेल ने बताया है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों को उनके विकल्प के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा। अगर कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को विकल्प के तौर पर चयन करेगा तो उसे एश्योर्ड पेंशन का लाभ मिलेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस पहले की तरह चलती रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल उन कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जो कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होंगे। ऐसे सभी कर्मचारियों को अंतिम 12 महीने के औसत का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा, लेकिन इसकी एवज में एनपीएस के तहत लिया गया कर्मचारी अंशदान भी सरकार के खाते में चला जाएगा। उक्त अंशदान के बदले सरकार प्रति 6 माह पर सैलरी का 10वां हिस्सा लमसम अमाउंट के रूप में कर्मचारियों को वापस करेगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति केवल 25 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही दी जाएगी, लेकिन उन सभी कर्मचारियों को पेंशन केवल अधिवर्षिता पूरी करने पर ही मिलेगी। उनकी एक्चुअल रिटायरमेंट की तारीख से ही उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 25 वर्ष की नौकरी के बाद 60 वर्ष की उम्र तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारियों की डिमांड के बारे में अगर बात करें कि कर्मचारियों की क्या डिमांड थी, तो कर्मचारियों की डिमांड जो है, पेंशन के लिए सरकार 25 वर्ष की नौकरी के बजाय 20 वर्ष की सेवा को आधार माने और एनपीएस ओपीएस की ही तरह 20 वर्ष की सेवा के बाद ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति दे। पेंशन भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद से शुरू करे, ना कि रिटायरमेंट तिथि से। वहीं पर एक मुश्त अमाउंट की जगह कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी करे। तो साथियों, कर्मचारियों की ये मांग थी, लेकिन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें कई प्रकार की ऐसी जानकारी शामिल की गई है जिससे कर्मचारी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हैं और कर्मचारी संगठनों के द्वारा यूपीएस को तगड़ा झटका बताया गया है और बजट से पहले सरकार के द्वारा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की बात कर्मचारी संगठनों के द्वारा की गई है। यूपीएस में जो लाभ मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कर्मचारी संतुष्ट नहीं है और इससे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं तगड़ा झटका लगा है। तो साथियों, भारत सरकार के द्वारा यूपीएस का जो गजट नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया है। इससे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।